हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें कि आप होल स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही रीडिंग स्किल और इसमें जो वोकैबुलरीज यूज़ हुए हैं उसे भी आप हिंदी में जान पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज को हिंदी में सुनते हैं। इसके साथ ही थाउजेंड्स ऑफ वोकैबुलरीज जो कि मेरे शॉर्ट वीडियोस में अपलोडेड रहते हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और जो मैं स्टोरी बताती हूँ उसमें भी वोकैबुलरीज आप जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग सा स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द पैराबल ऑफ अ पेंसिल। पैराबल का अर्थ होता है दृष्टांत, यानी कि कथा प्रसंग। तो एक पेंसिल की दृष्टांत या कथा प्रसंग या मिसाल। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। There are 5 things you need to know. The pencil maker told the pencil, before I send you out into the world. तो सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं कि नीड का अर्थ होता है आवश्यक, नो का अर्थ होता है जानना, पेंसिल मेकर यानी पेंसिल बनाने वाला। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें तुम्हें जानना आवश्यक है। द पेंसिल मेकर टोल्ड द पेंसिल, यानी पेंसिल को बनाने वाले ने पेंसिल से कहा, बिफोर आई सेंड यू आउट इनटू द वर्ल्ड, मतलब कि इससे पहले कि मैं तुम्हें दुनिया में भेजूं। Always remember them and never forget, and you will become the best pencil you can be. क्या मतलब है इसका? सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग को देखिए। रिमेंबर का अर्थ होता है याद रखना, नेवर मतलब कभी नहीं, फॉरगेट का अर्थ हुआ भूलना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ऑलवेज रिमेंबर देम, इन्हें हमेशा याद रखना, एंड नेवर फॉरगेट और कभी नहीं भूलना, एंड यू विल बिकम द बेस्ट पेंसिल यू कैन बी, तुम सर्वोत्तम पेंसिल बन जाओगे। 1. You will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in someone's hand. Great things का अर्थ होता है महान काम, and allow मतलब अनुमति, yourself यानी कि खुद को। तो क्या मतलब है इसका? इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि तुम कई महान काम कर पाओगे, लेकिन केवल तभी जब तुम स्वयं को किसी के हाथों में सौंपे जाने की अनुमति देते हो। 2. You will experience a painful sharpening from time to time, but you will need it to become a better pencil. एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव, पेनफुल का मतलब हुआ दर्दनाक। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि 2 यानी दूसरी बात कि तुम समय समय पर एक दर्दनाक धार का अनुभव करोगे, लेकिन एक बेहतर पेंसिल बनने के लिए तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। 3. तीसरी बात, You will be able to correct any mistakes you might make. मतलब करेक्ट का अर्थ होता है सुधारना, मिस्टेक्स मतलब कि गलती। तो इसका अर्थ हुआ कि तुम अपनी किसी भी गलती को सुधारने में सक्षम होगे। 4 यानी चौथी बात,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स इनसाइड। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि तुम्हारा सबसे अहम हिस्सा हमेशा अंदर ही रहेगा। 5 यानी पांचवी बात, ऑन एवरी सरफेस यू आर यूज्ड ऑन यू मस्ट लीव योर मार्क। सरफेस का अर्थ होता है सतह, लीव का मतलब होता है छोड़ना, मार्क का अर्थ होता है छाप। तो इसका मतलब हुआ कि हर उस सतह पर जिस पर तुम्हारा उपयोग किया जाता है तुम अपनी छाप ज़रूर छोड़ना। नो मैटर वॉट द कंडीशन यू मस्ट कंटिन्यू टू राइट। कंडीशन यानी कि स्थिति। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि किसी भी स्थिति में तुम्हें लिखना जारी रखना चाहिए। The pencil understood and promised to remember and went into the box with a purpose in its heart. पेंसिल अंडरस्टूड यानी पेंसिल समझ गया, एंड प्रोमिस्ड और वादा किया, टू रिमेंबर क्या करने का? याद करने का, याद रखने का। यानी जो पेंसिल मेकर की जो बातें थी उसे याद रखने का पेंसिल मेकर से उसने वादा किया। एंड वेंट इनटू द बॉक्स, और वह बॉक्स में, पेंसिल के बॉक्स में चला गया विथ अ पर्पस। पर्पस यानी कि उद्देश्य, इन इट्स हार्ट यानी एक उद्देश्य को लेकर अपने दिल में। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द पैराबल ऑफ अ पेंसिल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।